कि हम पहले आलस करते हैं, सत्संग में आलस, शुभ गुणों में आलस, शुभ गुणों में आलस करते हैं और विकार अपने आप आने। जितने कदम आप आलस करते हो, सूर्य देव को दूर करते जाते हो, उतना उतना अंधकार आता जाता है। ज्ञान से दूर रहते हो, अज्ञान आके घेर लेता है। तो फिर संसार में प्रवृत्त होके एक दिन हम इतना फंस जाते हैं, इतना फंस जाते हैं कि जीवन खत्म हो जाता है। लोग कहते हैं ना, जीवन खत्म हुआ है तो जीने का ढंग आया। कुछ लोगों को तो खत्म होने पर भी विधि आती नहीं, उनको पता ही नहीं जीवन को जीना कैसे। एक जन्म समाप्त हो गया, दूसरा समाप्त हो गया, तीसरा समाप्त हो गया, पता नहीं कितने जन्म हो गए हमें। जन्म जन्म की इस मन को मल लागी, काला हुआ से अनेक जन्मों की मैल हमारे शरीर में लगती जा रही है और शरीर में उतनी उतनी दूरी प्रभु से होती जा रही है। आप मैल को एकत्रित करते जा रहे हो और यथार्थ ज्ञान क्या है उससे हम दूर होते जा रहे हैं। एक जन्म अनेक जन्म, अनेक जन्म। आप लोग कहते ना, बचपन से जैसे बड़े होते हैं, पहले छोटा बच्चा होता ना तो उसको ऊपर उठाते हैं, धीरे धीरे चलना शुरू होता है, बीच में मोटा होता है, फिर पतला हो जाता है, फिर भागता भागता कद लंबा हो जाता है। तो भागते भागते एक स्थान पे कद टिक जाता है, फिर हम फुर्तीले होके भागते हैं। भागते भागते थोड़ा और बड़े हो जाते हैं, फिर सोचते हैं अब शादी होगी, पत्नी को पति मिल जाता है काम करने के लिए, वो पति को पत्नी मिल जाती, एक दूसरे के आश्रित हो गए, दूसरे को काम कह के एक जगह बैठना हम सीख जाते हैं। तो क्या होता है, मोटापा बढ़ता है, फिर और आलस आता है, खाना उतना भूख लगती है, खाना खाते जाते हो, मोटापा बढ़ता जाता है और फिर पतले होना सौखा है कि औखा, खाते जाओ, कोई मना नहीं करेगा, एक जगह पे बैठे रहो। क्या करें जी, घुटने दर्द करते हैं, क्या करें जी, चला नहीं जाता। जैसे ही मेरे पैर पे चोट लगी ना तो मैं मोटी होती गई। मैं भी आप लोगों की बात सुना रही हूँ, मैं मोटी होती गई। फिर कभी जी ये रोग हुआ था ना, ग्लूकोस लगा तो फुलावट आ गई, इत्यादि हम अनेक प्रकार के बहाने बनाते हैं। और जितना मर्जी खाते जाओगे, बैठे रहो, आलस करो, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। धन आपके पास है, खाते जाओ और क्या होते जाओ, मोटे। और मोटापे की कोई सीमा है? ये तो बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। इसको कम करना बहुत कठिन है। ठीक वैसे इस जन्म जन्म की मैल तो आपके साथ लगती जाएगी, लगती जाएगी। ये तो कभी, माइक की आवाज है, ये तो कभी समाप्त नहीं होगी। कोई लिमिट है जी, कितने जन्म लेके मोक्ष होगे? नहीं, कोई लिमिट ही नहीं है। जब तक ज्ञान की शरण में नहीं जाते तब तक ये अज्ञान समाप्त नहीं होता। ये बाहर का तो फिर काल के अधीन है कि इतने समय के बाद ही अंधकार जाएगा और रोशनी आएगी। उसकी सीमा है, उसका टाइम लिमिट है, लेकिन अज्ञान की कोई टाइम लिमिट है? जब जागे तभी सवेरा। जब हम सोचते हैं कि अब हम सत्संग सुन लोगे तो मोक्ष हो जाएगा, नहीं सुनोगे तो क्या होगा? ये अज्ञान, ये अंधकार, टेंशन जितनी मर्जी बढ़ाते रहो। सत्संग ऐसी औषधि है जिसको सुनने मात्र से आपकी टेंशन खत्म हो जाती है। अच्छा एक बात बताओ, टेंशन लगती कैसे? सुन के तो लगती है। कोई मेना मार गया जी, किसी ने कोई बात कर दी जी, किसी से कुछ सुन लिया जी, पीठ पीछे मेरी बात हो रही थी जी, बस सुन ली, सच्ची है या झूठी है, वो टेंशन शुरू हो गई। शब्द के माध्यम से हम संसार में प्रवृत्त हुए हैं तो निवृत्ति कैसे होगी? शब्द के। गुरु शब्दी गोविंद गज्या, गुरु के शब्द की टनकार हमें जागृत कराएगी। जब सो जाते हो, राजा सो गया तो राजा कैसे पुनः बना? आवाज से। जाग के जागा कैसे? किसी जागृत पुरुष की आवाज सुन के ही जागेगा, अदरवाइज जागेगा नहीं। जैसे सूर्य और ये सूर्य उदय और अस्त का समय है।
आप न भी दीपक जलाओ तो समय पर सूर्य देव आ जाएंगे। वो बात अलग है कि सूर्य देव सदा है, हम घूम जाते हैं, सूर्य देव आ गए हैं। और कुछ लोग तो कहते हैं जी रात को देर से आते हैं जी, क्या करें, बस जी 10 बजे तक तो हमारी सुबह होती ही नहीं। तो उनके लिए सूर्य देव कितने बजे आए? 10 बजे आए। आप सोते रहो, कपड़ा लेके सोवो, कमरे में सो जाओ, बाहर ऊपर भी सोते। एक बात पक्की, आप कमरे में सोते हो, एक दिन आप कमरे में सोओ, गर्मियों में, सर्दियों में नहीं, सर्दियों में तो कमरे में ही सोना, गर्मियों में एक दिन कमरे में सो जाओ और दूसरे दिन कमरे में सोवो, एसी लगा के ना, पहले दिन एसी लगाओ, आगे कर्टन करो और दरवाजे खिड़कियां सब बंद, हैवी हैवी कर्टन आगे करके सो जाओ। कितने बजे जाग खुलेगी? 10 बजे। अगले दिन क्या करो? एसी मत लगाओ, खिड़कियां कुछ बंद कर लो, कुछ खुली रख लो, कर्टन पीछे कर दो, तो कितने बजे खुलेगी? सुबह 7 बजे खुलेगी। और एक दिन छत पे सो जाओ, फिर कितने बजे खुलेगी? 4 बजे 5 बजे खुल जाएगी। क्यों? क्योंकि प्रकृति का वातावरण ही ऐसा है। जितने पक्षी देखो सुबह सुबह लाइनें लगा के जाते होंगे, क्योंकि वो ब्रह्मांड के साथ जुड़े हैं। सूर्य देव तो समय से आ गए, लेकिन आप फिर उसको अनुभव नहीं करते, तो किसका कसूर है? आपका। ठीक वैसे ये फिर भी समय से सूर्य देव आ जाते हैं। बाहर की निद्रा जब सो जाते हो तो समय पे 8 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे, कोई समय ऐसा आएगा। बच्चों की तो नींद इतनी पक्की होती है, भले 2 दिन ना जगाओ तो जागेंगे, सोए रहेंगे। 2 दिन नहीं जागेंगे, हफ्ता नहीं जागेंगे, आखिर तो जागेंगे ना, कभी तो नींद खुलेगी। वो बात अलग है कि खोलो आंख, देखो कोई देख नहीं रहा, कोई काम नहीं, फिर सो जाओ। तो ये तो हम आंख खोल के भी मचले हो सकते हैं, लेकिन ये जो निद्रा है, अज्ञान की निद्रा है, भले ही कितना समय व्यतीत कर दो, ये जब तक कोई जगाएगा नहीं, आप जाग नहीं सकते। आपने कहीं जाना है, अर्ली मॉर्निंग ट्रेन पकड़नी है, तो क्या बोलते हो? मम्मी जगा देना। मम्मी ना हो तो कोई और को बोलते हैं जगा देना। सब कुछ नहीं है तो क्या, घड़ी को बोल देते हैं, मोबाइल को बोल देते हैं, अरे भैया तू ही जगा देना। ये जगाएंगे। अगर कोई जगाएगा तो आप जाग जाओगे, अदरवाइज ये जाग खुलने वाली नहीं। इस अज्ञान की नींद में, जब तक इस अज्ञान की नींद से जब तक आपको कोई जगाएगा नहीं, तब तक आप जाग नहीं पाओगे। और इस अज्ञान की नींद से कौन जगाएगा? जो पुरुष जागा हुआ है। सोया हुआ पुरुष आपको नहीं जगा सकता, वो तो आपके साथ ही सोया पड़ा है। तो कौन जगाएगा? जागृत पुरुष ही जगाएगा। तो सत्संग में आके, गुरुवाणी सुन के, गुरुदेव जागृत हैं। गुरु नानक देव जी ने जो ज्ञान प्रदान किया उसको बोला, वो सत्य था, तो उस ज्ञान की विजय हुई। तो कहा मारिया सिक्का जगत विच, नानक निर्मल पंथ चलाया। एक ऐसा ज्ञान जो जगत में फेंका, उसको बोला सिक्का चल गया। जिसकी बात मानी जाए ना, उसका सिक्का चल गया। तो गुरु जी का सिक्का सत्य का चल गया इस कलयुग के अंधकार में। तो जब ये यथार्थ ज्ञान फैला, इसकी पूजा होने लगी, तो ये आगे की आगे गुरु शिष्य परंपरा से गुरुओं में बढ़ता गया। गुरुवाणी भी साथ में आती गई, इसके रूप भी कहीं कहीं परिवर्तित होते गए, लेकिन यथार्थ ज्ञान वही रहा। फिर गुरु गोविंद सिंह जी ने जब अपने शिष्यों को चाहा कि ये ज्ञान के धारणी बने, तो ज्ञान उस समय संस्कृत को पढ़ना, वैदिक ज्ञान उसका बहुत महत्व था, तब भी था,
ज्ञान तो ज्ञान है, उसका महत्व सदा बना रहता है। तो गुरुजी ने सोचा कि मेरे शिष्य संस्कृत पढ़े और ये सारा ज्ञान वो भी अर्जित करें। पंडितों का तब ये नियम था कि ब्राह्मण ब्राह्मण को ज्ञान देता है, विद्यार्थी को उन्होंने चाहिए ब्राह्मण। उच्च जाति का बहुत महत्व था। तो जब गुरुजी ने ऐसा ज्ञान पढ़ाना चाहा तो जात पूछी, तो सिख धर्म में गुरुजी ने जात पात का भेदभाव मिटा के नीचों ऊंच करे मेरा गोविंद। आप बुरे हो कोई बात नहीं, गुरु की शरण में जाओ, गुरु स्वयं अच्छा कर देंगे। आपकी जाति कुछ भी है, गुरुदेव ऐसा ज्ञान देंगे कि जो जात पात से रहित है, जो देह के कारण जात है, वो जो देह से भी अतीत है। इसलिए इस भ्रांति की निवृत्ति के लिए जब गुरुजी ने अपने 5 शिष्यों को भिजवाया तो उन्होंने जाति को देख के विद्या पढ़ाने से इनकार कर दिया। तो फिर गुरुजी ने उनको अपने पुत्र बना के, अपने पुत्र कैसे बनाते हैं आप लोग, किसी के बच्चे को, कुछ लोग ना विदेश जाने के चक्कर में अपने बहन का बेटा, भाभी का बेटा, किसी और का बेटा, उसको एक काम कर ले, अडॉप्ट कर ले, अपना बच्चा बना के विदेश ले जाते हैं और फिर वहां जाके क्या वो बच्चा मेरा नहीं है ऐसा कह सकते हैं? एक बार पेपर में भर दिया कि ये बच्चा मेरा है तो फिर इनकार कर सकते हैं? नहीं, मैं तो लंगा ले लेके आया सी, ये मेरा नहीं है, कह सकते हैं? दोषी हो जाएगा कि तूने एक बार कहा है ये मेरा है, तो फिर अब कैसे कह सकते हो मेरा नहीं है? तो एक बार जिसको स्वीकार कर लिया फिर उसको इनकार नहीं कर सकते। ये आपकी बात है। तो गुरुजी ने भी अपने शिष्यों को अपना पुत्र बना के क्या किया? संन्यास दीक्षा प्रदान की। ये भगवा वस्त्र निर्मल संप्रदाय में गुरु गोविंद सिंह जी की देन है। तो उन्होंने 5 शिष्यों को गातियां पहना के भगवा वस्त्र देके ज्ञान के धारिणी बनाया। 13 वर्ष तक संस्कृत की विद्या का अध्ययन किया, फिर गुरु चरणों में लौटे और संस्कृत में आके स्तुति की। इसलिए इस संस्कृत को पढ़ते हुए गुरुजी ने 5 शिष्यों को ये भगवा वस्त्र दिया था। भगवा वस्त्र का रंग ऐसा क्यों है, इसका शरीर के साथ क्या महत्व है और किस विधि से मिलता है, ये सारी तरतीब, इसका महत्व इत्यादि मैंने आपको सुबह बताई। और अब मैं बता रही हूँ कि गुरु गोविंद सिंह जी ने निर्मल संप्रदाय को जिनको वस्त्र देके विद्या अध्ययन करवाने के लिए भिजवाया, उनको कौन से वस्त्र दिए? ये भगवा वस्त्र दिया। ये आज भी कोई अपने आप नहीं पहन सकता। ये गुरु शिष्य परंपरा से आता है। गुरु शिष्य परंपरा की कुछ निर्मल संप्रदाय की और कुछ अन्य संप्रदायों की मर्यादाएं मैंने आपको सुबह बताई थी। तो हमारे निर्मल संप्रदाय में भी गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा स्थापित ये आज भी गुरु शिष्य परंपरा से ही आगे चलता है। पीएचडी यूनिवर्सिटी में कौन करवा सकता है? बीए पढ़ा करवा सकता है कि नहीं? एमए जब तक स्वयं पीएचडी न हो तब तक नहीं। और पीएचडी से एक ऊपर और डिग्री है, वो क्या है? डीलिट। वो तो कोई करता है। तो जब तक खुद पढ़ा नहीं होगा कोई तो दूसरे को पढ़ा सकता है। जब तक खुद कोई सन्यासी नहीं है दूसरे को सन्यास नहीं दे सकता। जब तक खुद कोई ज्ञानवान नहीं है दूसरे को ज्ञान नहीं दे सकता। तो ये परंपरा आगे चलती आई और हमारे विद्यादाता पूजनीक गुरुदेव जी ने भी इसी राह का अनुसरण करते हुए ये परंपरागत विधि को धारण करते हुए सन्यास की दीक्षा को ग्रहण किया। और यही सन्यास की दीक्षा उन्होंने आगे ज्ञान भी दिया और सन्यास की दीक्षा भी कुछ शिष्यों को प्रदान की, जिनमें से आज एक शिष्य आपके सामने भी है।
तो आज का दिन वो दिन है, गुरुदेव बताते कि ये एक मोहर है। जहाँ केस गुरु की मोहर है, ये भगवान भी गुरु गोविंद सिंह जी की एक मोहर है। और ये प्रतीक है कि इसके भीतर गुरु जी की कोई कृपा है। आप गृहस्थी बिना दीक्षा के कुछ भी करो, और दीक्षावान क्या होता है? मंगलसूत्र कौन पहन सकता है जी? व्याह वो 250, 300, 500, 2000 का मिलता होगा ज्यादा से ज्यादा। कोई भी पहन सकता है कि नहीं? पहनता रहे, गल में लटका के देख ले, लेकिन शादीशुदा नहीं। और सीधे ढंग से देखा जाए तो जिसकी शादी नहीं हुई वह मंगलसूत्र पहन भी नहीं सकता, उसका हकदार नहीं है। और जिसके गले में मंगलसूत्र है वो स्पष्ट है कि इसका ये अपनी नहीं, ये किसी और की हो गई है। जिसके तन पे ये भगवा वस्त्र है वो अपना नहीं, वो किसी और का हो गया है। मेरा लागो राम स्यों है, लाल रंग तिसको लगा, जिसके वड भागा, मैला कदे न होवई, नह लागे दागा। ये पक्का रंग चढ़ाया है। ये तन के साथ, तन के वस्त्रों के साथ गुरुदेव पहले मन का वस्त्र रंगते हैं। इसीलिए कहते हैं कुछ बरस ज्ञान सुना के कुछ परीक्षाएं लेकर। सबकी परीक्षाएं होती हैं। सुबह मैं बता रही थी कि भिक्षा अन्न लेके आना, तो स्वामी जी भी भिक्षा अन्न लेके आते थे। तो गुरुदेव अनेक प्रकार की परीक्षाएं लेकर जब शिष्य को योग्य समझते हैं, तब फिर वो आगे अपने शिष्य को उस काबिल बनाते हैं, उसको ये दीक्षा प्रदान करते हैं, और ये गुरुदेव ही दे सकते हैं। वो दिन मुबारक होता है जिस दिन हमको ये शिक्षा प्राप्त होती है। इसलिए आज का दिन कौन सा दिन है कि आज के दिन गुरु जी ने संन्यास दीक्षा ली और हम सबको उस ज्ञान के धारिणी बनाया। मैं आज के दिन की आप सबको मुबारकबाद देती हूँ। और ये सत्संग का प्रवाह ठीक शुक्रवार तक चलेगा। ये हमारा सौभाग्य है। कभी कभी ऐसे दिन आ जाते हैं, ये पांचों के पांचों दिन ही हमारे लिए पर्व के दिन हैं। इसलिए अभी मैं आपको थोड़ी देर में ये भी बताऊंगी कि पांचों दिन पर्व के दिन कैसे हैं। और हमारी खुशकिस्मती है कि भगवान ने हमें ऐसा सौभाग्य प्रदान किया है जिससे हम इन 5 दिनों में सुबह और शाम को सत्संग सुन सकते हैं। भगवान करे हम इन दिनों में सत्संग सुने, सत्संग के धारिणी बने, ताकि ये दिन हमारे जीवन में अमूल्य हों। इसलिए आप सबको मैं इस शुभ दिन की पुनः मुबारकबाद देते हुए अपने पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन करती हूँ। और परंपरागत विधि से आओ उस ध्वनि को लगाएं। एक ओंकार, एक ओंकार, वसुदेव हृदय मेरे मेरे, वसुदेव हृदय। एक ओंकार,